नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 12 जनवरी और चलिए जानते हैं 12 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 12 जनवरी और आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 12 जनवरी को के दिन 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और इन्हीं के उपलक्ष्य में साल 1984 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस साल का जो राष्ट्रीय युवा दिवस है उसका थीम रखा गया है इट्स ऑल इन द माइंड। ये इसका थीम रखा गया है। साथ ही साथ 12 जनवरी को हम लोग जीजाबाई साहजी भोसले की जयंती के रूप में मनाते हैं। आपने पता होगा कि शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई, जिनका जन्म 12 जनवरी 1598 को यानी कि 1598 में हुआ था। यह शिवाजी की माता जी थी। तो आज के दिन हम जीजाबाई की जयंती के रूप में भी मना रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स की ओर। तो आज का पहला अपडेट है कि किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए योग श्री योजना की शुरुआत की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन भी है आपका। तो सही ऑप्शन होता है कि योग श्री स्कीम जो है वह वेस्ट बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया और किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर हम जानते हैं। तो यहाँ पे है आपका कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योग श्री सामाजिक कल्याण पहल का उद्घाटन किया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एससी और एसटी छात्राओं को मानवतार्थ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक योजना है। यह कार्यक्रम राज्य भर में रणनीतिक रूप से तैनात 50 केंद्रों में संचालित होने के लिए तैयार है, जो सरकारी नौकरियों को सुरक्षित करने और सिविल सेवाओं का पीछा करने के इच्छुक एससी और एसटी व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से मुफ्त प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षा परिदृश्य में समान अवसरों को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से एससी और एसटी छात्रों के लिए लागत मुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 46 समान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में उनकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। साथ ही साथ बात करें तो ममता बनर्जी द्वारा योग श्री का शुभारंभ हसीए के समुदाय को सशक्त बनाना और शैक्षिक और कैरियर आकांक्षाओं की खोज में समावेशिता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला विषय कि हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो सही ऑप्शन होता है बी, असम। तो जानते हैं इसके बारे में। तो चंदूबी महोत्सव 5 दिनों तक चलने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। हर साल नए साल के पहले पहले दिन असम के सुरम्य चंदूबी झील के साथ शुरू होता है। यह जीवंत उत्सव स्थानीय लोक संस्कृति, विविध जाति व्यंजनों, पारंपरिक हथकरघा और पोशाक और नौका विहार जैसी आकर्षक गतिविधियों की समृद्ध टेपेस्ट्री को प्रदर्शित करता है, जिससे यह उपस्थित लोगों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बन जाता है। चंदूबी महोत्सव के पीछे प्राथमिक उद्देश्य असम के इस जैव विविधता क्षेत्र में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है, जो इसकी अनूठी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने को महत्व पर जोर देता है। सालाना इस उत्सव में आयोजन के लिए एक प्रमुख प्रेरणा चंदूबी झील के गिरते जल स्तर को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है, जो वर्षों से तेजी से कमी के सामने जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। चंदूबी महोत्सव न केवल सांस्कृतिक उत्सवों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, बल्कि पर्यावरण के लिए एक रैली बिंदु के रूप में भी यह कार्य करता है। अगला अपडेट है गैब्रियल अट्टल हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन या फिलिस्तीन। तो सही ऑप्शन होता है ए, फ्रांस। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो गैब्रियल अट्टल को 9 जनवरी को फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया था, क्योंकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन धुर दक्षिणपंथियों के बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच अपने शेष कार्यकाल के लिए एक नई शुरुआत चाहते थे। 34 वर्षीय श्री अट्टल सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री के रूप में प्रमुखता से उभरे। वह फ्रांस के पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। जुलाई साल 2023 में अट्टल ने राष्ट्रीय शिक्षा और युवा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, जो उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण बिंदु था। वामपंथी विचारधारा के साथ उनके जुड़ाव के बावजूद उनके कार्यकाल में एक अप्रत्याशित निर्णय देखा गया।
राज्य के स्कूलों में मुस्लिम अबाया पोशाक पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। अगला विषय, हाल ही में राशिद खान का 55 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है पत्रकारिता, अभिनेता, नृत्य या संगीतकार। तो सही ऑप्शन होता है डी, संगीतकार। जानते हैं एक्सप्लेन में। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीत उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी को कोलकाता में निधन हो गया। उस्ताद राशिद खान जो है खान घराने के संस्थापक इनायत हुसैन खान के पड़पोते थे। उन्होंने गायिका में 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। साल 2022 में उन्होंने ये सारे पुरस्कार जीते थे। उन्होंने देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उस्ताद राशिद खान को बंग विभूषण और संगीत महासम्मान से भी सम्मानित किया। अगला विषय, छात्रों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय कला उत्सव की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो सही ऑप्शन होता है ए, शिक्षा मंत्री। जानते हैं एक्सप्लेन में यहाँ पर। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कला महोत्सव शिक्षा और सीखने के क्षेत्र में कला को बढ़ावा देने और स्कूली छात्रों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए उनके मंत्रालय की एक पहल है। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 700 छात्र इन सभी शैलियों में अपनी कला रूपों का प्रदर्शन करेंगे। अगला विषय, गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किसने किया? तो आप फिगर देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन होता है डी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जानते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी साल 2024 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किए। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का विषय जो है वह है गेटवे टू द फ्यूचर। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन के लिए 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हैं। आज का अंतिम विषय, कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित ईंधन उन्नति के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग साझेदारी की है? ऑप्शन है डेनमार्क, रूस, अमेरिका या ब्राज़ील। तो सही ऑप्शन होता है ए, डेनमार्क। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया यानी कि GFAI पहल का अनावरण किया, जो हरित ईंधन क्षेत्र को आगे बढ़ाने और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीति सहयोग है। यह घोषणा 2070 तक कार्बन तटस्थता तक पहुंचने, अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को मजबूत करने और 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच स्थापित हरित रणनीतिक साझेदारी का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान क्या लगाया, तो जिसका सही उत्तर था 6.2%। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि गैब्रियल अट्टल हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन या फिलिस्तीन। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।